हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन के बारे में। दोस्तों, वही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, वहीं बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों, इन दोनों पार्टियों के गठबंधन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वोट सभी राज्यों में है। दोस्तों, इस पार्टी की जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, वह उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरे देश में लगभग 30% के आसपास है। तो पार्टी का निजी वोट है जिसको दलित वोट बैंक कहते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। वह लगभग 22% के आसपास है और पार्टी के पास जो अन्य वोट है वह लगभग 7 से 8% के आसपास है, जिसको मिलाकर के 30% वोट हो जाता है। इतने भारी नुकसान के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि आजमगढ़ में जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी को लगभग 33% के आसपास वोट मिला था। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई थी। इससे यह साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी लगभग 30% के आसपास वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी पर यह इल्जाम हमेशा लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यह इल्जाम कोई और नहीं लगाता है बल्कि समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इसी इल्जाम लगाने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि अखिलेश यादव जी योगी जी से मुलाकात करते हैं, शिवपाल यादव जी योगी जी से मुलाकात करते हैं, अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं वह खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के सहयोगी सदस्य थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथी बन चुके हैं, वो अभी बहुजन समाज पार्टी पर यह इल्जाम लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इसका अच्छा खासा फायदा समाजवादी पार्टी को होता भी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी यादव समाज के वोट पर और मुस्लिम समाज के वोट पर राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी का जो वोट प्रतिशत है, जो उनके निजी पार्टी का वोट है, वह लगभग 6% के आसपास है और वहीं मुस्लिम समाज का जो वोट है उनको 18 से 20% मिल जाता है। तो उनकी पार्टी का टोटल वोट 25% या 27% के आसपास पहुंच जाता है। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं वह वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी लगभग 30 से 32% हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जाएगा तो उससे समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करके अपने पास रखने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ओवैसी के ऊपर भी यही इल्जाम लगा दिया जाता है कि ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके वजह से अखिलेश यादव को फायदा होता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से जानते हैं कि 20% मुस्लिम समाज का वोट है और 20% दलित समाज का वोट है। अगर यह दोनों वोट एक साथ आ जाएगा तो किसी की भी दाल नहीं गलने वाली है। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी हैं वह अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएं, मुस्लिम समाज और दलित समाज का वोट मिला करके और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का वोट मिला करके यह लगभग 45% के आसपास वोट पहुंच जाता है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से हराया जा सकता है। लेकिन इसी को देखते हुए, इसी राजनीति को देखते हुए देश में र्यूमर ये फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में मिली हुई है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होता है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो जाता है और दलित समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से नाराज होते हैं, जिसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर के एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आप लोग देख सकते होंगे कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं आज वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता आने वाले समय में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यह दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों की सरकार बन नहीं पाए। अखिलेश यादव जी को जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया, उस पर अखिलेश यादव जी को सबक ले लेना चाहिए कि वह शूद्र समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। लेकिन यह बात आज तक अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आई है।
वह बस यही चाहते हैं कि किसी तरीके से मुस्लिम समाज का वोट हमारे साथ जुड़ा रहे। इसके लिए वह प्रोपगंडा फैलवाने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दोस्तों, किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूर्व में भी भाजपा और कांग्रेस के साथ मिल करके कभी भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा है। वह अपनी सरकार बनाने के लिए किसी से भी गठबंधन करके सरकार बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मिल करके वह कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सिर्फ एक अफवाह है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।